आदमी का जो ज़रूरत का सामान होता है वो सारा ही दबा हुआ है। टीवी है, फ्रिज है, कपड़े हैं, लत्ते हैं, बच्चों तक की किताबें। अब मेरे को तो ये लग रहा है जो व्यक्ति इसमें रहता है वो अपने डॉक्यूमेंट कैसे सबमिट करे। बिल्डिंग में पहले ही दरार आ चुकी थी, काफ़ी नीचे गहराई से नाला खोदा जा रहा है, तो बिल्डिंग में पहले ही दरार आ चुकी, तो उससे थोड़ा सतर्क होते हुए तो लोगों को पहले ही बाहर निकाल लिया जा चुका था। तो ये जो घर था ये आप ही लोगों का था? आप ही ने? हाँ जी, मेरे भाई का थे जी। हाँ जी, हमारा ही था जी। यहाँ पे जितने भी लोग थे उनके थ्रू मना करा गया कि इतना गहरा नाला ना खोदा जाए, लेकिन जेसीबी अकेला व्यक्ति था वो, उसने यहाँ करा। यहाँ कोई इंजीनियर नहीं था, जिस वजह से वो खोदने लगा तो उस अंदर का दिखा नहीं। जेसीबी चल रही थी, नाले की सर्विस मलबा निकाला जा रहा था जी नाले से। अब ये तो अभी बना था, 3-4 साल पहले बना था। ये कम से 30-35 लाख रुपए तक लग चुका था इसमें। 3 परिवार थे जी। कितने लोग रहा करते थे? लोग समथिंग, उनके बच्चों को तो मुझे पता नहीं जी, पर 3 के मतलब मान लो नॉर्मली से 10-12 बंदे तो थे ही। बहुत गहरा खोदे, लिमिट से ज़्यादा। नाला खोद के डाला हुआ था 10 दिन पहले। जब पानी का निकास होगा, पानी ऑटोमेटिक अपने अंदर जगह बना रहा था, जिससे नींव में पानी भर गया। नमस्कार, दिल्ली अप टू डेट देख रहे हैं आप। मैं हूँ आपके साथ अलका। इस समय पूर्वी दिल्ली के करावल नगर इलाके में हम मौजूद हैं। ये मेरे पीछे आप जो टूट फूट का देखिए मंजर देख रहे होंगे। बता दूं कि कल शाम 6 बजे के आसपास यहाँ एक 4 मंजिला इमारत ताश के पत्तों की तरह भरभरा कर गिर गई। देखिए, बताया जा रहा है कि यहाँ पर लगभग 3 से ज़्यादा परिवार रहा करते थे। अभी देखिए तमाम यहाँ पर लोग मौजूद हैं। कुछ लोग यहाँ पर जो रहा करते थे वो भी मौजूद है, उनसे जुड़ते हैं और उन्हीं की जुबानी आप तक पूरी खबर पहुँचाते हैं कि कब का वाक़यात है और किन कुछ कंडीशन में ये जो बिल्डिंग थी उस दौरान थी। क्या नाम है सर आप? सर जी, मैम पंकज है जी मेरा नाम। आप यहीं पे रहा करते थे? जी नहीं जी, मैं गुड़गांव में रहता जी। मेरे भाई की दुकान है जी। दुकान थी यहाँ पर? हाँ जी, दुकान नीचे दुकान थी, बाइक रिपेयरिंग की दुकान थी और 3 किराएदार रह रहे थे ऊपर जी इसमें। तो ये जो घर था ये आप ही लोगों का था? आप ही ने? हाँ जी, मेरे भाई का थे जी। हाँ जी, हमारा ही था जी। तो सर किस तरीके से ये गिरी, किन हालातों में था उस पे जी? यहाँ पे जेसीबी चल रही थी, नाले की सर्विस मलबा निकाला जा रहा था जी नाले से। तो जी नाले से जैसे मलबा निकाल लेते तो वो उस पर पिलर पे उन्होंने हिट करी है। हाँ। तो हमने उनसे मना करा था, बावजूद भी उन्होंने ज़बरदस्ती करके निकाला। वो हल्की सी दरार आई, फिर हमने उनको हटाया ज़बरदस्ती। मैं कहा भाई हट जाओ यहाँ से। फिर वो चले गए। फिर मेरा भाई यहाँ से बाहर गया था, फिर आकर उन्होंने उस पर हिट करा, मकान तुरंत गिर गया। जेसीबी टच हुई थी? हाँ जी, जेसीबी ने टच करा उसको। किस जगह पर सर? पिलर के नीचे से जी। पिलर को किया था? 4 हाँ जी। मंजिला इमारत थी? हाँ जी, हाँ जी। कितने परिवार रहा करते थे? 3 परिवार थे जी। कितने लोग रहा करते थे? लोग समथिंग, उनके बच्चों को तो मुझे पता नहीं जी, पर 3 के मतलब मान लो नॉर्मली से 10-12 बंदे तो थे ही टोटल। कितने बजे के आसपास ये जो जेसीबी है पिलर से टकराई? ये 3-3:30 बजे के आसपास में टकराई थी। फिर शाम को आके फिर उसने करा ये जी। कितने बजे के आसपास जो बिल्डिंग है वो गिरना शुरू हुई? 6 बजे करीब। कितने बजे के आसपास सर बिल्डिंग? 6 बजे। उस समय कोई मौजूद था यहाँ पर घर के अंदर? नहीं पता था, सबको खाली कर दिए थे। सबको पता चल चुका था कि बिल्डिंग गिरने वाली? हाँ। कैसे हालातों में थी सर बिल्डिंग में पहले ही दरार आ चुकी थी, काफ़ी नीचे गहराई से नाला खोदा जा रहा है, तो बिल्डिंग में पहले ही दरार आ चुकी, तो उससे थोड़ा सतर्क होते हुए तो लोगों को पहले ही बाहर निकाल लिया जा चुका था। तो जान का कोई नुकसान नहीं हुआ है, बाकी सारा माल का नुकसान है। सब सामान सब इस चीज़ में दब गया है। नाला तो सड़क पर खुद रहा होगा ना, तो घर को किनारे से उसकी जो किनारे पे बिल्कुल उसको निखार के खोदा जा रहा है। जेसीबी जो ज़्यादा गहराई, नाला जो खोदा जा रहा है वो मकान की बुनियाद के थ्रू खोदा जा रहा है, बिल्कुल उससे सटा के। नाले की जो गहराई होनी चाहिए वो 8 से 9 फुट खोद दी गई है। नॉर्मल मकान की जो नींव होती है वो 7-8 फुट होती है, उससे ज़्यादा नाला गहरा खोद दिया गया। जिस समय भाई यहाँ मौजूद थे, पुष्पेंद्र भाई का ये मकान है, जब वो मौजूद थे उन्होंने भी मना करा गया, यहाँ पे जितने भी लोग थे उनके थ्रू मना करा गया कि इतना गहरा नाला ना खोदा जाए, लेकिन जेसीबी अकेला व्यक्ति था वो, उसने यहाँ करा। यहाँ कोई इंजीनियर नहीं था, जिस वजह से वो खोदने लगा तो उस अंदर का दिखा नहीं। वो बिम पे हिट करा उसका जेसीबी का जो पल्ला था, जिस कारण से बिल्डिंग गिरी है। तो जो घर बना हुआ था क्या वो बाहर की तरफ आ रहा था या क्या? जो जेसीबी है वही अंदर चली गई? घर जो था वो अपनी सीमा में था, लेकिन जेसीबी के ज़्यादा खोदने के कारण जब नींव किसी चीज़ की कमज़ोर कर दोगे तो वो ऑलरेडी डाउन होगा, जिस कारण से गिरा। इसमें बहुत ज़्यादा नुकसान है। भैया का तो पूरे दुकान का है और ऊपर जो सामान अमान था वो सब दबा पड़ा है। नीचे दुकान भी चला करती थी? नीचे बाइक की दुकान थी भैया की, पुष्पेंद्र भैया की, हमारे बाइक की दुकान थी, वो सब दब गई है और मतलब सारा सामान दबा चुका है। आप स्थिति देख सकते हैं किस तरीके की स्थिति है। ये जो 7 का मकान क्षतिग्रस्त हुआ है ये भी इसी की वजह से हुआ है? ये इसी की वजह से हुआ है। ये मेरे 8 से 10 लाख का सामान था उसका, दुकान थी उसकी।
मकान है जी, ये क्षतिग्रस्त हुआ है। हम तो उसके साथ बैठे थे, हमें पता है। जी। बंदा बहुत थाने में क्या है, बहुत परेशान है। अभी वो थाने में कस्टडी कल रात को कस्टडी के नहीं, कस्टडी बुलाया था पूछताछ के लिए, जांच के लिए। अब तो आ गया, अब तो इधर बुलाया है। कहाँ गए सर? थाने में गए, यूपी वाले थाने में गए जी अभी वो। तो अभी मतलब पूछताछ चल रही है कि किस तरीके से? हाँ जी, कल रात से ही परेशान है जी। 4 जेसीबी ड्राइवर है, अब तक उससे कोई पूछताछ जिससे उधर से कोई सुनवाई नहीं, भाग गया जी वो। ठेकेदार है मैडम, ना यहाँ का कोई ठेकेदार है, ना कोई प्रशासन का व्यक्ति है। जब ये मकान काम चल रहा था उससे पहले वो जा चुके थे। ये मकान जब गिरफ्त हुआ उसके बाद कोई नहीं है यहाँ, ना ठेकेदार मिल रहा है, ना भी कोई है। अभी थाने गए हुए हैं पुष्पेंद्र भाई, जिनका मकान गिरा है, और इस मकान से जो क्षतिग्रस्त हुआ है मकान, वो हमारे चाचा का है। ठीक है, दोनों मकान जो पीछे की साइड था वो भी क्षतिग्रस्त हुआ है, ये भी क्षतिग्रस्त हुआ है। अभी एमसीडी के कहना है कि उस मकान को तोड़ा जाएगा, डाउन करा जाएगा, जिस वजह से कोई आगे नुकसान ना सर, हो। कितने मंजिला इमारत थी? ये 4 मंजिला इमारत, तीन मंजिला। कहते हैं उसे 3 फ्लोर था। और यहाँ पे उस समय कोई मौजूद भी नहीं था बताया जा रहा है। सब थे यहाँ पे। तो सर 3:30 बजे के आसपास पिलर पे टक्कर लगती है, उसके बाद जो लोग हैं अपने आप निकलने लग जाते हैं। हाँ, वो पहले ही निकाल दिए थे हमने। वो जैसे हिलने लगा था तो वो निकाल दिए थे बाहर। सामान नहीं निकल पाया उस दौरान? सामान नहीं निकल पाया, सारा सामान इसी में। 10-15 मिनट थे, उतने में सिर्फ पब्लिक ही निकल सकते, सामान नहीं निकल सकता। जो अंदर थे आदमी वो सब निकल गए थे। मतलब किसी को जान की हानि नहीं? जान की हानि नहीं हुई किसी को। यहाँ पे आसपास के लोगों, मतलब पहले भी ऐसा कुछ हुआ है कि इमारतें गिरी हो या किसी? नहीं है, ऐसा कुछ नहीं हुआ यहाँ पे, ऐसा कुछ नहीं हुआ कहीं कितने भी। समय से यहाँ पे जो नाली है उसका एरिया बनाया जा रहा है सर? ये अभी हुआ है, 10-15 दिन से हुआ है। 15-20 दिन से हो गया, खोद के डाल दिया था उन्होंने, बना ही नहीं रहे थे। बहुत गहरा खोदे, गहरा खोदा? लिमिट से ज़्यादा। कितने फीट की बताई गई थी? ये अंकल जी का मकान है। ये मकान के पास इतना फीट गहरा खोद रखा था कि इन्हें 12 फुट का जीना लगाना पड़ रहा था अपने घर पे चढ़ने के लिए। इतना थोड़ी खुदेगा, नीचे तक पूरी नीम दिख रही थी नीचे के, उसी के अंदर पानी जा रहा था पूरा, पानी से उसी के नीचे मर रहा था सारा जाके। जैसे यहाँ पे अभी जेसीबी का एक्शन हो रहा था, वो लगातार मतलब जो खोद रही थी जगह को, ऐसे बाकी घर भी इससे ग्रस्त हो सकते हैं? हाँ हुआ, इधर वाला वो कोने वाला भी घर ऐसे ही हो रहा थोड़ा, वो भी कोने वाला जो है वो भी ऐसे ही हो रहा है। उसमें से भी 1-2 ईंटें बाहर आ गई थी, टैंक की जो ईंटें थी वो बाहर आ गई थी, निकल गई। पर वही राहत की बात ये रही कि कोई उस दौरान घर में मौजूद नहीं। मौजूद थे यहाँ पे भी, मकान पहले ही खाली करवा दे, पहले खाली कर दिया था, सबको पता लगी थी यहाँ पे दिक्कत हो रही है। मकान पहले ही 6 बजे करीब जैसे धीरे धीरे झुक रहा था, तो पहले बच्चे सारे बाहर निकाल दिए। झुकना स्टार्ट हो गया था? हाँ। क्यों कहा जा रहा है नींव पे लगी? नीम पे जेसीबी का पंजा लगा और पिलर टेढ़ा हो गया। क्या लगता है कितने माल की हानि हुई होगी सर यहाँ पर? अब ये तो अभी बना था, 3-4 साल पहले बना था। ये कम से 30-35 लाख रुपये तक लग चुका था इसमें। अब लगा लो। और अभी जो कहा जा रहा है कि रेंट पे लोग रहते थे, उनके अभी जो सामान है यही उनका सब दवा पड़ा है इसमें ही, सारा सामान इसमें ही दवा पड़ा है, पैसे लगता जो भी है सब इसमें ही दवा पड़ा है। सर क्या लगता है किसकी भूल है जिसकी वजह से ये आज देख ये जेसीबी वाली है बस, जो उनसे कोई पूछताछ? अभी जी कोई सुनवाई नहीं है जी, कोई कहीं से आ ही नहीं रहा जी अभी। वहाँ से पता लगी थी, उसके बाद भी उनने वहाँ पे जाके धमक कर रहा था, वो ले जाके पुलिया के वो इसको पुलिया को उठा के ले गया वहाँ पे सरिया तोड़ने के चक्कर में। उनने बहुत तेज धमक करी, तो एक भाई वो आए, जो कह रहे वो हिल रहा है मकान, दो धमक मत कर। उसने वहाँ जाके धमक करी, तो वो बहुत तेज़ी से उन्हें अपना वो झावा मारा, तो हिली ज़मीन जैसे इस तरीके से, तब उसमें मट्टी झड़ी थी। तब वो अंकल भागे, ये कहने लगे मट्टी झड़ रही है, तो उसके बाद उन्हें बंद करा, उसके थोड़ी देर बाद ये गिर गया। वो कितना गहरा सर गड्ढा बनाया जा रहा है नाली का यहाँ पे? कम से कम 9 फुट खोद रखी है जी से। बताया कितना था? बताया कुछ नहीं है, बताया तो किसी को कुछ नहीं है, कितना खोदेगा, बस ये बताया नाला बन रहा है, बस यही बताया गया और कुछ नहीं। तो सर अभी जो दूसरा मकान है उसकी भी हम देख सकते हैं कि झज्जर हालत होनी शुरू हो गई है। लगता है कि दोबारा ये खतरा हो सकता है? अब पता नहीं, देखो अगर वहाँ पानी मरेगा तो जरूर सी जाहिर सी बात है वो भी ऐसा खतरा बन सकता है। मेन रीज़न ये है कि नाले का निर्माण चल रहा है, तो आप उस काम को जल्द से जल्द पूरा करें। खोद के नाला खोद के डाला हुआ था 10 दिन पहले। जब पानी का निकास होगा, पानी ऑटोमेटिक अपने अंदर जगह बना रहा था, जिससे नींव में पानी भर गया। ये भी एक कारण हो सकता है कि लेट काम होने की वजह से नींव में पानी बैठ गया, उससे भी हो सकता है कमज़ोर पड़ेगा। कितने लंबे समय से काम चल रहा है सर? यहाँ 10-12 दिन 20 फुट में 10-12 दिन लगा दिए उन्होंने, 20 फुट खोदा, 10-12 दिन तभी लगा दिए उन्होंने। एक ही जेसीबी चल रही है, एक ही से कार्य हो रहा है? हाँ, एक ही जेसीबी चल रही है, एक ही से कार्य हो रहा है, उसी से खुदाई हो रही है, उसके बाद लेबर इसमें डालती है। तो ये खोद के डालने के बाद नालों का पानी, देखिए गर्मी का माहौल है, लोग नहा रहे हैं, बर्तन जो ज़रूरत की चीज़ें वो कर रहे हैं, तो उससे पानी
कहीं ना कहीं जब आपने नाला खोद के डाल दिया तो आपका काम है उसे बनाना। आपने जब उसे बनाया नहीं तो वो नींव में पानी जा रहा है। आदमी का जो ज़रूरत का सामान होता है वो सारा ही दबा हुआ है। टीवी है, फ्रिज है, कपड़े हैं, लत्ते हैं, बच्चों तक की किताबें। अब मेरे को तो ये लग रहा है जो व्यक्ति इसमें रहता है वो अपने डॉक्यूमेंट कैसे सबमिट करे। परिवार है कहाँ पर जो रहा करते थे यहाँ? रोड पे परिवार सब रोड पे ही पड़ा है, कभी इधर जा रहा है कभी इधर जा रहा है। कोई उसका कोई इतनी गर्मी के अंदर गर्मी के अंदर भाग रहे हैं, सुबह से ही भाग रहे हैं। कोई FIR लिखने को राजी नहीं हो रहा। यूपी वाले कह रहे दिल्ली में जाओ, दिल्ली वाले कह रहे यूपी में जाओ। सुबह से भाग भाग के हम परेशान हो रहे ये हैं। भूमि लगती कहाँ की है? ये नाला यूपी में बन रहा है और मकान दिल्ली में पड़ रहा है। अच्छा, तो अब तक FIR भी नहीं? कोई FIR नहीं ले रहा है। परिवार ऐसे ही परिवार कभी रात को यहाँ पे कोई बैठ के पूरी रात गुजारी है। 2-4 यहाँ पे बैठे हैं पूरी रात। कोई यहाँ पे जैसे वो सुविधा नहीं है जो टेंट लगा के सरकार टेंट लगा के मदद भी नहीं दी? कोई मदद नहीं है। 1 2 3 4 5 6 मकानों के आदमी है, मतलब ऐसे गलियों में ही गुजारी है। सर ये देख सकते ये भी क्षतिग्रस्त हो गए हैं। क्षतिग्रस्त है, इससे बराबर वाला ये भी मतलब फैला पड़ा है। वहाँ पे किसी के परिवार में किसी को चोट आई? चोट किसी को नहीं आई, किसी को चोट की हाँ जान की हानि किसी जान की हानि। पर वहीं जो कहे माल की हानि। माल की हानि है। जो सामान जो भी है इसमें 3-4 किराएदारों का वो सारा कुछ। यहाँ पे बाइक दबी हुई है, स्कूटी एक्टिवा दबा हुआ है। जरा नीचे शोरूम टाइप कुछ था जी, मोटरसाइकिल की दुकान थी, मोटर मैकेनिक की सर्विस सेंटर जी। इसमें तो काफी खर्चा आ गया। कम से कम 4 से 5 लाख रुपए का सामान इसमें भरा पड़ा था। 4 से 5 लाख जी, दुकान के अंदर जो दुकान में सामान है वो 4 से 5 लाख हो सकता है और ऊपर जो किराएदारों का सामान है वो भी है। और सबसे बड़ी समस्या ये रहेगी कि इसमें से मलबे में से जो उनके डॉक्यूमेंट हैं वो आगे अपने बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे और इतना बड़ा नुकसान होने के बाद किस तरीके से आदमी सरवाइव करेगा। अभी यहाँ फॉरेंसिक की टीम भी देख सकते हैं कि मौजूद है। कल कोई आया यहाँ? कल तो मैडम पूरी टीम थी मौजूद, तो अभी तो देख रहे हैं काम चल रहा है। अभी भाई आए होंगे, पुष्पेंद्र भाई उनका है। कल से तहकीकात चल रही है? हाँ जी। साफ तौर पर देख सकते हैं कि अगर आप ये मकान की तरफ नज़र दौड़ाएंगे तो आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि जो मकान है इसका जो इलाका है वो जो समतल इलाका था वो भी टूट चुका है। देखिए इस मकान की चपेट में आकर जो दूसरा मकान है वो भी टूट चुका है और साथ ही साथ जो पीछे वाला मकान है उसमें भी काफ़ी सारे देखिए जो देख सकते हैं आपकी टूट फूट के मंजर साफ तरीके से आपको नज़र आ रहे होंगे। पर वहीं बता दूं कि देखिए इस पूरे जो वाक़यात में कोई भी व्यक्ति है वो चोटी नहीं हुआ है, क्योंकि बताया जा रहा है कि 3:30 बजे के आसपास जो JCB की गाड़ी है उसने इस घर की नींव को चोटिल कर दिया था, जिसके चलते जो मकान है धीरे धीरे टेढ़ा होने लगा। और वहीं जो मौजूदा लोग थे उन्होंने यहाँ पर देखिए राहत बचाव का कार्य शुरू कर दिया और जितने भी परिवार यहाँ पर रहा करते थे उन्हें यहाँ से निकाला गया। पर वहीं बता दूं कि देखिए जितना भी कीमती सामान था वो अभी यहीं पर इस मलबे के नीचे दब चुका है। चाहे आप बात करें इलेक्ट्रॉनिक सामान की या बात करें कोई भी ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स की, वो सभी यहाँ पर देखिए मलबे के नीचे दब चुके हैं। और परिवार देखिए कल शाम से यहीं आसपास भटक रहा है, ना ही उन्हें किसी तरीके की सहायता दी। देखिए पूरी खबर आप तक पहुँचाई है, इसको लेकर आपकी जो कुछ भी राय हो हमारे से ज़रूर साझा कीजिए। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए दिल्ली अपडेट।